हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूलियर स्टॉक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले HDFC बैंक के ऊपर, क्यों वो लगातार अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी को, क्यों HDFC बैंक परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। लगभग 1700 के भाव से आज 1560 पर HDFC बैंक आ गया है। उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और मीडिया में एक बहुत बड़ी हाइप बनाई गई थी MSCI इंडेक्स में आ जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, इसलिए खरीद लो, 2000 का टारगेट है। ये सब बातें कही जा रही थी। आखिर क्या हुआ HDFC बैंक में जो कि वो आज 1560 रुपए पे आ गया है और लगातार उसकी अंडर परफॉर्मेंस जारी है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। देखिए, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली HDFC बैंक की AGM हुई थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि उनको एक फ्लैग फंडिंग रिस्क दिखाई दे रहा है। ये फ्लैग फंडिंग रिस्क क्या होता है? फ्लैग फंडिंग रिस्क होता है यानी कि जब HDFC बैंक और HDFC का जो मर्जर हो रहा है, यानी कि जो HDFC के जो सारे एसेट थे अब वो HDFC बैंक के पास आएंगे। ठीक है, तो जब वो सारे एसेट आएंगे, जो FDs भी थी HDFC के पास, वो भी अब HDFC बैंक के पास आएंगी। तो HDFC बैंक को एक CRR और SLR बनाना पड़ेगा। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, जिसका रेट है 4.5%। यानी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है बैंक के पास, तो 4,500 उसको RBI को देना पड़ेगा। वो पब्लिक को वो बांट नहीं सकता, उसका लोन नहीं दे सकता। और एक रेशो होता है SLR, उसमें क्या होता है कि बैंक को 18% जिसका रेट है, बैंक को 18%, यानी कि 1 लाख है अगर उसके पास पैसा, तो 18,000 रुपए बैंक को रखने पड़ेंगे एज ए SLR। SLR क्या होता है? ये वो सिक्योरिटीज होती हैं, यानी कि जो हाईली लिक्विड फॉर्म में होती हैं, वो एसेट होते हैं। जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, और ये जैसे आपको गोल्ड हो गया, जो हाईली लिक्विड फॉर्म में होते हैं, बेसिकली वो सारे एसेट होते हैं। तो इनको क्या करना पड़ रहा था? पहले जो HDFC बैंक ने RBI से एक एक्सेप्शन मांगा था कि जो HDFC की जो सारी FDs है ना, जो हमारे पास आएंगी, हमको उसके ऊपर एक एक्सेप्शन चाहिए कि हमें उसके ऊपर CRR और SLR मेंटेन नहीं करना। बट ऐसी कोई एक्सेप्शन RBI ने उन्हें दी नहीं है। ठीक है, तो ये रिस्क हाईलाइट किया गया था HDFC बैंक के CEO के द्वारा, ये जब इनकी लास्ट AGM हुई है। तो एक रीजन तो ये है कि इससे क्या होगा, इससे उनके मार्जिन बहुत इंपैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जब आपको एडिशनल मनी जो आपके पास आ रही है HDFC की, उसके ऊपर भी आपको एक एडिशनल रिजर्व बनाना पड़ेगा, एडिशनल CRR बनाना पड़ेगा, एडिशनल SLR बनाना पड़ेगा। तो एक वो रिस्क उन्हें नजर आ रहा है। जो दूसरा सबसे बड़ा रिस्क मुझे नजर आ रहा है ना इस बैंक के साथ, वो ये है कि गुडविल का राइट ऑफ। गुडविल का राइट ऑफ क्या हुआ? मतलब HDFC लिमिटेड की जो बैलेंस शीट वैल्यू थी और जो उसको मार्केट में वैल्यू दी गई, वो बहुत ज्यादा थी। जो बीच का डिफरेंस था वो हवा में कहा गया। अब वो जो बीच का डिफरेंस था ना, वो HDFC बैंक की बुक्स में राइट ऑफ होना है। लगभग उसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ की है। तो हो सकता है आपको HDFC बैंक इस बार प्रॉफिट की जगह घाटा दिखा दे, क्योंकि HDFC लिमिटेड की सारी गुडविल उनकी बुक्स में एडजस्ट होनी है। ये सब रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ना तो मीडिया वाले बताएंगे कि ये रिस्क अभी आने हैं या कुछ है। ये रिस्क आपको पता होने चाहिए कि क्यों लगातार अंडर परफॉर्मेंस हो रही है HDFC बैंक की लिमिटेड की। हालांकि मुझे इसके फंडामेंटल्स पर कोई डाउट नहीं है, बहुत तगड़ा बैंक है यार, बहुत तगड़ा बैंक है, कोई इसका डाउट नहीं है। लेकिन ये कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स हैं जो कि होनी है, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट एक बार के लिए इंपैक्ट कर सकते हैं। इसलिए शायद मार्केट एक बार देखना चाहता है कि कैसे वो एडजस्टमेंट करते हैं अपनी बुक्स में। उन सबको देखने के बाद ही मार्केट को इसको लेके कुछ मन बनाएगा। अब एज ए इन्वेस्टर मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अगर आज का भाव देखें 1560 और जो वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है आपको धीरे 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 इसको अकोमुलेट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 100-1 रुपए की डाउनफॉल ये दिखा देगा आपको। आज 1560 है, 1460, जितना नीचे जाए आप धीरे धीरे इसको अकोमुलेट करें। लेकिन अगर आप इसमें 30-40-50% की कोई रिटर्न की उम्मीद करके बैठे हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा रिटर्न ये दे सकता है। क्योंकि अगर आप ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ मार्केट में आए हैं कि HDFC बैंक आपको इतना बड़ा रिटर्न बना के दे देगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक इंडेक्स का पार्ट है, बहुत बड़ा मार्केट कैप का शेयर है, तो इतना मूवमेंट मुझे नहीं लगता। अगर आप एक यंग एज में है, तो मुझे लगता है आपको छोटे बैंक्स पे फोकस करना चाहिए। ऐसे बैंक्स उनको लेने चाहिए जिनको लाइफ में सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए। यार 12-15% का रिटर्न उनका बन जाए तो वो खुश हैं। अगर आपकी ऐसी मेंटेलिटी है, तो आप इस शेयर में बिल्कुल निवेश करें। लेकिन हालांकि ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी निवेश करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लें। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।